पास फोन है। तो अभी वार्ता ये हुई है कि अपना पहले प्लान था वहाँ पे गुजरात में पोस्टमार्टम करवाने का, वो नहीं होना चाहिए। सुना तो सही आपने, मैं आपको बात है वो बता रहा हूँ आपको, हुआ नहीं और साइन करने से भी मना करते तो वहाँ मना करिए भी आप साइन मत करो, लेकिन कहीं न कहीं अपने जो लोग बैठे हैं बाहर वाले अंदर वाले इनमें भी डिस्टर्ब कराने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये लोग कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? हाँ, रणनीति बना रहे हैं। तो अपने किसी भी बहकावे में नहीं आना है। अंदर हमने पहले प्रयास किया था यहाँ से 5 लोगों को बुलाने का, एसपी मैडम से बात की हुई थी तो मैडम ने मना कर दिया, तो फिर हम अंदर से 5 लोग यहाँ आए। अपने बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं रहना चाहिए सर। तो यहाँ बात होगी वही अंदर होगी, जो अंदर होगी वही यहाँ होगी। पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बॉडी जबरदस्ती हमारे बिना पूछे मना कर दिया, उनको साइन करने को मना कर दिया। उनको आगे जैसे ही यहाँ से फोन किया ना 2 मिनट अपन यहाँ पे शांति तो बनी रहे, उसके लिए उचित न्याय भी मिले, उसके लिए खड़े ना। पीएम होना चाहिए, इस बात को मानते हो? पीएम यहाँ हो कि वहाँ हो? अरे भैया यहाँ मेरे कहने से होगा कि आप ही कहने से होगा? यहाँ होगा वहाँ होगा? जो बात सुनो पहले, मैं कह रहा हूँ आप मर्जी तो मत करना, अपन आपस में नहीं लड़ने चाहिए। अपन आप यहाँ बैठे हो, आप ही मेरे भाई और वहाँ बैठे भी भाई हैं। विधायक साहब भी कह रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि पीएम वहाँ मेडिकल बोर्ड टीम गठित हो गई है, 10 जनों की डॉक्टर की टीम गठित हो गई है। यहाँ से कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दिया है और वहाँ से वो मेडिकल बोर्ड के साथ पीएम करा के बॉडी मंगवाने हैं। यहाँ से पुलिस वाले साथ जा रहे हैं, उसके परिवार के 2 आदमी साथ जा रहे हैं और यहाँ लाने के बाद अभी बॉडी तो अपने घर तो लानी पड़ेगी ना, करनी लानी। मैं क्यों बाकी बात पूरी बात नहीं, इसको बोलनी मत कोई है। मेरी बात दूसरी बात जो 2 अपराधी मौके पे मिले हैं, जिनको वहाँ के लोकल लोगों ने देखा है, जो वीडियोग्राफी के साथ बयान हुए हैं, धाराएं चेंज हो गई है, 302 भी हो गई, 307 भी हो गई, 325 जो धारा लगती सारी वो लेटर फोटो भेजा आप देख लो चाहो तो ना, मैं खींच के लाया हूँ, ये आप चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि अपन आपस में नहीं होना अभी आप ये गिराज देखो, आप इसमें ये धाराएं भी बदला दी, सारी धाराएं होगी, उनको छूटने वाले नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। पर अपन ये नहीं चाहते कि अपने बीच में भी कोई प्रश्न पैदा हो जाए, क्योंकि अपन यहाँ न्याय के लिए आए, अपन आपस में लड़ने लग जाएंगे, वो छोड़ना नहीं है। अपन ये चाहते अपने भाई की बॉडी आवे, उसके घर आएगी, उसका सारा क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद का कार्यक्रम आगे करेंगे। जो यहाँ की लोकल पर्सन की बॉडी की मांग थी, जो इन्होंने गिरफ्तार करने की गिरफ्तार कर दी, धाराएं बदल दी, धाराएं एडॉल कर दी। एक मिनट आप लोगों को, अभी आप सब तक एक सूचना पहुंचानी है। अभी आप सुबह से यहाँ बाहर दूर दराज से आए हैं, कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात सभी लोग आए हैं, तो अंदर की जो घटना है वो यहाँ तक जानकारी नहीं है आपको। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दिया जाता है कि जो सभी की मांग है, हम सभी की जो सहमति मांग है कि भाई जिस भाई की हत्या हुई है उस हत्या के जितने भी रूल्स है, जितने भी धारा है, वो धारा उन अपराधियों के ऊपर लागू हो। एक ये पहली मांग है। दूसरी, जितने नाम दर्ज अपराधी है 7 और या 8, 4 के तो नाम दर्ज है और अन्य जितने भी साथी है उनको तुरंत तत्काल गिरफ्तार करे, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक उस जमीन को लेकर 3-4 साल से जो लोडा है, क्या नाम उसका विधायक का, वो उस भाई कार्ति भाई की जो जमीन हड़पने के लिए भाई साजिश रच के आज भाई को मारा है, तो उस जमीन का हमें तत्काल पट्टा हो। क्या हो? जो पट्टा खारिज किया उसको पुनः जिंदा करे। तीसरी मांग ये है हमारी। तो आप लोग ये जारी रहेगी जंग, और आप लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पास यहाँ 3-4 विधायक होंगे, 10 विधायक होंगे, नहीं, चौथी मांग भी जो कंटिन्यू मांग है, सस्पेंड करने का, जो यहाँ SSO लगा है थाना, जिसने धारा गलत लगाई है, थप्पड़ मारने जैसी हत्या को लेकर, उसको सस्पेंड करने की मांग है। और 5वीं जो मांग है, पीड़ित परिवार को जो नौकरी है, जो आर्थिक सहायता है, हम तो देना चाहते नहीं है, सरकार जो पहले भी पीड़ित को दी है वो इस पीड़ित परिवार को दे। पहले भी जो मरा वो इंसान था और ये भी जो है इंसान है, इसके भी 2 हाथ पांव थे, इसके भी बच्चे हैं। तो ये 5 मांग से पहले कोई भी धरना खत्म नहीं होगा। पर आपको ये बता दिया जाता है कि इनकी इतनी खतरनाक दादागिरी है, इस भाई MLA का, यहाँ जो ये हत्यारा MLA है उसकी इतनी दादागिरी है कि यहाँ के लोकल यहाँ तक बॉडी तक नहीं लाने दे रहा है। वो इतना इनके ऊपर दबाव बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकार का सलाहकार है।
वो सरकार का सलाहकार है। एमएलए जो है वो सरकार का सलाहकार है, और यहाँ सरकार किसकी है? जिसका सलाहकार है। तो सरकार का सलाहकार है, मतलब सरकार पे इन लोगों का दबाव बना रखा है, उन्होंने बॉडी तक यहाँ लाने नहीं दे रहे। ये कितनी बड़ी आप हमारे साथ एक नाइंसाफी है। तो आप लोग समझिए कि भाई सरकार का दबाव है। हमने वहां से कम जैसा आप अभी एक यहाँ सुजानगढ़ साइड में एक बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी पोस्टमार्टम करवाने के बाद में फिर धरना जारी है ना? आपको भी पता है, आप साथी सभी वहां से आए और आपको ये नॉलेज में, ये चाहकर भी उस बॉडी को तो कोई जला नहीं सकता। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। मगर यहाँ कांग्रेस सरकार है, ये डॉक्टर, यहाँ के जितने भी मेडिकल बोर्ड हो गए, क्या वो हमें न्याय दिलाएंगे? मगर वहाँ की बीजेपी सरकार है, सुनो एक मिनट, वहाँ की बीजेपी सरकार है, वो इस सरकार को समर्थन नहीं करेगी। आप बात समझिए, यहाँ मेडिकल होगा तो ये 420 करेंगे। जब इतना केस को रफा दफा करेंगे तो मेन तो आधार वो जांच है, तो क्या उसको रफा दफा नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो आप भी समझिए, पोस्टमार्टम वहां होने के बाद में बॉडी क्या प्रशासन जला देगा? है इसके पास पावर? हम लोग बॉडी लाएंगे और यहाँ रखेंगे। अब बात रही तीसरी, आपको मैं बता दूं, अगर वो मोर्चा छोड़ देंगे अंदर से तो भले यहाँ 50 महीने सड़ते रहो, 5 महीने सड़ते रहो, क्या ये प्रशासन सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लीडर हैं हमारे, जिन प्रतिनिधि है, देखो आप सबको बता दूं, जितनी भी कुर्बानियां हैं आपकी खाली नहीं जाएगी। हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि भाई कार्ति भाई को न्याय मिले। हम लोग चाहें कि मजदूरों के जितने भी ये भूमाफ या सौदा करती है प्रशासन, ये सभी अधिकारी सस्पेंड हो, ये हमेशा के लिए गंदगी साफ हो। क्यों? क्योंकि प्रशासन ही पहले भूमाफियों से डील करती है, दारूडियों से डील करती है, इस्माइलियों से डील करती है, और मर्डर जैसे हत्याओं में अगर इनके पास पैसा नहीं आता है तो ये कब की खुलासा कर देती। जबकि जनता को इतना रोकने के लिए इतनी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 1-2 टीम गठित करके उस पीड़ित परिवार को भी न्याय दिला सकते हैं। मगर आपको समझना होगा कि आपकी भीड़ 1-2 दिन के लिए इकट्ठा नहीं करनी है। इस भाई कार्तिक भाई को न्याय दिलाने के लिए आपको यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी मजदूर भाई है, क्या मजदूर भाई का कोई साथी है? चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जात का हो, धर्म का, मजदूर का कोई नहीं है। मजदूर को साथ देगा तो वो मजदूर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हर क्षेत्र में ये मैसेज होना चाहिए कि मजदूर भाई को कोई सता ना सके। हम लोग चाहते हैं इस प्रशासन के साथ जितने भी पुलिस प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी है वो सब सस्पेंड हो। इस जो मर्डर की पूरी जांच हो, खुलासा हो। ये कब होगा? जब हम निरंतर रखेंगे, अपना धरना जारी रहेगी, जब सरकार तक जाएगी, टीम गठित होगी, इन पे भी कार्रवाई होगी। हमारी पहली मांग तो यही रहेगी कि ये जितने भी अधिकारी मिले हुए हैं ये सभी सस्पेंड हो। इनको भी पता चले कि भूख क्या होती है। जब इनके भी बच्चे जो आइसक्रीम बाहर इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? तो हम लोग ये भी चाहते हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है भाई, एक दिन की लड़ाई नहीं है। जो हम लोग कार्ति भाई ये मुस्कुरा रहे थे, कल प्रशासन दांत निकाल रहा था, हंस रहा था, उनको पता है ये लोग आएंगे और चले जाएंगे। मगर इस बार हम लोग इतनी लड़ाई लड़ना मजबूती से चाहते हैं कि भले अपने बीच में से 10 भाई मर जाए, शहीद हो जाए, उनको आपको रोना नहीं है कार्तिक भाई के लारे पीछे। ये तो भाई हमारे शहीद हुए, हम भी शहीद हो जाएंगे। मगर हमेशा के लिए, हमेशा पता है आपको, जब मजदूरों पे, गरीबों पे अत्याचार हुआ तो उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए भी मजदूर ही आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ जितने प्रतिनिधि बैठे हैं आपके नेतृत्व में जो हो रहा है, तो हम लोगों को अगर वहां से यहाँ बाहर डाल दिया तो कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। उनकी ताकत आप हो और आपकी ताकत वो है। ये बात आपको समझनी होगी। ये बार बार पुलिस वाले आपके अंदर यहाँ सीबीआई वाले छोड़ेंगे, वो आपको भड़काएंगे, भीत कूदाने का बोलेंगे, वहां जाने का बोलेंगे, यहाँ धक्के प्रसाद कराने का बोलेंगे, आपको डिवाइड करेंगे कि ये लोग मिले हुए हैं, इन लोगों ने रिश्वत खा ली, इन्होंने पैसा ले लिए, इन्होंने समझौता कर लिया, ऐसा आपको भिड़काएंगे। मगर आपको धैर्य रखना है कि अगर ये पूरी मांग नहीं होगी तो हम लोग कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। चाहे भले एमएलए साहब हो, चाहे मैं हूं, चाहे कितने भी लोग हो, ये एक आदमी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। तो आप लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हम लोग टिकने वाले लोग हैं, बिकने वाले लोग नहीं है। ये बात आपको दम समझनी होगी। मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, कोई बड़ा एमएलए एमपी या किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ। हम लोगों को जितने भी हम लोगों ने आंदोलन किए उसमें हम लोगों को गुमराह कौन करते हैं? हमारे ही दलाल करते ना, करते। मगर अब दलालों का समय खत्म हो गया। अब युवा पीढ़ी जो मोर्चा संभाल रहे हैं, नई जनरेशन जो संभाल रहे हैं, अपनी जान देकर भी अपने समाज को जो न्याय दिला रहे, आपको उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ रात के जो
आज अपने बीच में सिरोही में इतने लोग आएंगे आपके साथ कल कि ये सिरोही गांव छोटा पड़ जाएगा। आपको इस पे विश्वास है ना? मानगढ़ पे हमने प्रचार नहीं किया था, मानगढ़ पे हमने घर घर जाके प्रचार नहीं किया था। सिरोही तो छोटी पड़ जाएगी हमारी गाड़ियां रखने के लिए भी। इस पे आप भरोसा रखिए। आपको एक दिन पे न्याय नहीं चाहिए, हमें भी, मैं भी ये चाहता हूँ आज न्याय नहीं मिले, कल भी नहीं मिले। जब हमारी संख्या, इनको औकात पता चलेगी कि मजदूर भाइयों के साथ देने वाले कितने हैं, हम चाहते हैं इनको वो औकात दिखाएं। आप शांति बनाकर बैठना चाहते हो? ये लड़ाई हमेशा के लिए लड़ेंगे और हमेशा के लिए इस गंदगी को खत्म कर देंगे, ये चाहते हो आप? तो भाई अभी तो हमने एक बोर्ड गठित किया था इनके कहने पे कि भाई आप कुछ हमें कोऑपरेट कीजिए, हमारे बीच अगर यहाँ बॉडी आएगी तो लाखों की संख्या में लोग हमें साथ आएंगे और सहयोग करेंगे। मगर जब बॉडी नहीं है तो थोड़ा कम प्रेशर है अपने लोगों के ऊपर। तो हम लोगों ने चाहा था, मगर यहाँ से हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने मना किया कि भाई हम नहीं करवाएंगे, तो तुरंत उनको भी मना कर दिया गया भाई अब पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अब जो भी सहमति होगी, जो यहाँ के अपने मंडल 5, 10, 20 लोग जितने भी यहाँ के जो बाहर प्रतिनिधि कर रहे हैं, आपके नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जाएगा, फिर सलाह होगी, उससे पहले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसमें आप सहमत हैं? सहमत है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, सिरोही पुलिस मुर्दाबाद, आवाज लगाओ, सिरोही पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग ये 5 शर्तों पे एक भी शर्त नहीं मंजूर होती है, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। चाहे हम लोगों को यहाँ फांसी खानी पड़े, चाहे यहाँ भूख से मरना पड़े। कल आज हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। ये बात आप भी समझ लो। हमें इनको भी तोड़ना आता है, इनके रूल को भी तोड़ना आता है। जब ये कानून तोड़ सकते हैं तो हम इनकी हैकड़ी तोड़ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। और हमारी पहली मांग है, जिस अधिकारी ने वो जो धारा नहीं लगाई उसको घर भेजेंगे हम लोग यहाँ से पहले उनको घर भेजेंगे, फिर हम लोग आगे की बात रखेंगे। और जो ये आप लोगों को यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, अगर ये जो लोग सहमति जताए उसमें आप लोग सब सहमत हैं? सब सहमत है। ठीक है, अपना धरना जारी रखिए। जय आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। अब जीतू भाई ने जो बात रखी है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं सारे, और साथ ही आप सब लोग बैठे हुए हैं, गुजरात में पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासन के लोग, आईपी के लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। पोस्टमार्टम गुजरात में होने के बाद ये दिमाग से निकाल दे, बॉडी घर भेज दी जाएगी। बॉडी कहाँ पर आएगी? जिला मुख्यालय सिरोही पर आएगी। और जैसा भाई ने बात रखी है कि चाहे 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, हमने मानगढ़ की सभा का कोई घर घर जाकर प्रचार नहीं किया था। और मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों को कि हमने आंबागढ़, जहां आरएसएस कब्जा करना चाहता था जयपुर आदिवासियों के किले के ऊपर, वहां पर भी हमने घर घर जाकर न्योता नहीं दिया था। जब स्वाभिमान की लड़ाई होती है, सम्मान की और अधिकार की लड़ाई होती है, घर से लोग चलकर धरने आंदोलनों की तरफ आ जाते हैं और सिरोही शहर कम पड़ जाएगा। अब तमाम साथी इस धैर्य के साथ बैठे रहे और आप आह्वान करें कि भाई कार्तिक बिल को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी 5-6 जो न्याय है, मांग है, इनके ऊपर सरकार नतमस्तक नहीं होगी, तब तक हम पीछे नहीं। एक बार तमाम साथी ऊपर हाथ करके कार्तिक भाई से वचन करिए कि जब तक हम न्याय, कार्तिक भाई को न्याय नहीं दिला देते, तब तक हम घर पर नहीं जाएंगे। सरकार को झुकाएंगे ना? झुकाएंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करवाएंगे ना? करवाएंगे। प्रशासन की आंकड़ी निकालेंगे ना? निकालेंगे। साथ आप तमाम साथी नारा दे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, लड़े हैं, जीतेंगे, हम लड़े हैं, जीतेंगे। बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन के लोग इस बात को बहुत गंभीरता से ले ले कि यहाँ पर एकमात्र कार्तिक भील की हत्या नहीं हुई है। यहाँ पर बैठा हुआ जो जन आंदोलन है,
यह भीड़ नहीं है, यह एक वैचारिक आंदोलन होने जा रहा है। इस बात को गांठ बांध कर ले लीजिए। सहमत है ना आप लोग? तमाम साथी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस अपील को पहुंचाए कि सिराई राजस्थान का शासन प्रशासन आदिवासियों की हत्या करने के ऊपर आतुर है, तो हमारे आदिवासी दलित ओबीसी के भाई भी न्याय लेने के लिए कमर का बांध कर कसकर तैयार है। एक बार ऊपर हाथ करके बता दीजिए मुझे। जय जवान का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आप लोग ये ना सोचें कि यहाँ लोग अब बिकने वाले नहीं, अब हम लोग बिकने वाले लोग हैं। तो आप लोग शांतिपूर्ण धरना जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आराम से बैठ जाइए, ताकि आपको लंबा चलना है। और आप लोगों को अच्छा सुनो, ये लोग कह रहे हैं हम बदमाशी कर लेंगे। माननीय श्री अशोक गहलोत जी, हम बहुत सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री पद का। साथ ही वीडियो के माध्यम से एक बार ये बात है ना पूरे राजस्थान में फैला दे। यहाँ पर कार्तिक भाई की हत्या हुई है, नामजद FIR है, ये अपनी अड़चने लगा रहे हैं कि बॉडी को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें कानून पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए एक बार, राजस्थान में अगर कार्तिक भाई की बॉडी के साथ, परिवार के साथ और तमाम आदिवासी बहुजन समाज के साथ, अनुसूचित जाति के समाज के साथ गलत हुआ, तो माननीय श्री राहुल गांधी जी राजस्थान में आ रहे हैं। पता है ना आप सबको? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान में आ रहे हैं। याद रहे, कार्तिक भील की हत्या के ऊपर शासन के चलते ये प्रशासन अगर तानाशाही रवैया अपने का काम करेगा, तो हम तमाम लोग, पूरे राजस्थान के लोग, जहां से राहुल गांधी जी अब राजस्थान में एंट्री करेंगे, उन रास्तों को हम बंद कर देंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है और यहाँ की जनता कांग्रेस से त्रस्त है। जो राहुल गांधी जी राजस्थान में आ रहे हैं, यहाँ के तानाशाही शासन के सामने राहुल गांधी गोवा के नारे न लगाने पड़े, इस तरह का निवेदन माननीय श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, आप जिस तानाशाही व्यक्ति के खिलाफ में यहाँ का जन समुदाय बैठा हुआ है, लोडा है क्या है उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने इतनी तानाशाही कर रखी है, उस व्यक्ति को आपने अपना सलाहकार बना रखे माननीय श्री अशोक गहलोत जी। इसके ऊपर भी आपको संज्ञान लेने की जरूरत है, वरना हमेशा के लिए बैठे हुए लोग इस तरह के लोगों की राजनीतिक नसबंदी कर देंगे। सहमत है ना? सबसे अपील करिए, राजस्थान में राहुल गांधी जी पहुंचने के ऊपर कार्तिक भील के हत्या के ऊपर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यह तमाम लोगों की तरफ से सवाल रहेगा। राजस्थान में राहुल गांधी जी के आने से पहले हम तमाम लोगों का यह सवाल रहेगा, माननीय श्री राहुल गांधी जी हमें बताइए, राजस्थान में कितने दलित समाज के छुआछूत के कारण इंद्र मेघवाल मारे जाने बाकी है, जहां पर आपकी सरकार है, हमें जवाब दीजिए। दूसरा हम पूछेंगे, जो दलित मूछ रखते हैं, छुआछूत के चलते, जातिवादी मानसिकता के चलते मारे जाने बाकी हैं, राहुल गांधी जी राजस्थान में घुसने से पहले इन मामलों के ऊपर आप जरूर संज्ञान कर लीजिए। हम यह भी पूछेंगे कार्तिक भाई के इस भावनात्मक रूप से जो लोग जुड़े हैं, हम यह भी पूछेंगे, राहुल गांधी जी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो एक्ट बनाया था, एट्रोसिटी, उस एक्ट के ऊपर बंद करने पर राजस्थान सड़कों पर आया था, पूरा भारत सड़कों पर आया था। उस समाज के ऊपर सैकड़ों हजारों की संख्या में आप तमाम लोगों ने FIR दर्ज करने का काम किया था। राहुल गांधी जी राजस्थान में आने से पहले राजस्थान की जनता आपसे पूछेगी कि वो 2 अप्रैल के भारत बंद के मुकदमे वापस किए या नहीं किए। आप सबको एकजुट रहने की जरूरत है। अंदर और बाहर बैठे एक हैं, हम सबकी एक राय होने के बावजूद हम जाएंगे। मैंने हल्का सा एक नाम सुना है इस मीटिंग में, आप तमाम लोगों तक आवाज नहीं गई है। कुछ साथी कह रहे हैं पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी घर पे जाएगी, दिमाग से निकाल दे, दोबारा शब्द नहीं आना चाहिए, चाहे इधर से है चाहे इधर से आया है। जिला मुख्यालय सिरोही से रीपोस्टमार्टम करवाएंगे अंडर द वीडियोग्राफी, ठीक है ना? दिमाग से निकाल दे, सारी चीजें हमें आती हैं, कोई हल्के में ना ले। हम
साइड में जाने वाले नहीं है इस आंदोलन से, इस लाइन पे चलेगा। और अंतिम ये रहेगा, हमारी 5-6 जो न्याय की मांग है उनके ऊपर तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जय भीम, धन्यवाद।